तो इत्तेफाकन मैंने एक शौक़ होता है ना कि अपना वो पोर्टफोलियो बना लिया, तस्वीरें खिंचवानी है मॉडल की तरह। ना मेकअप आता था, ना मॉडलिंग के पोजेज़ आते थे, ना कुछ। तो मेरी कोलीग्स ने बोला कि तुम दिखाओ ना, तुमने जो अपनी तस्वीरें खिंचवाई थी। तो मैंने दिखाई उनको, तो बहुत अच्छी आई। तो एक टीचर ने कहा था कि ये फेस ऑफ द ईयर हो रहा है, तो तुम उसमें अपनी एंट्री डाल दो। मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे नहीं करना ये सब ना। तो कह रही डालने में क्या है, सेलेक्ट हो गए तो ठीक है, देखी जाएगी आगे। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। तो वो एक रिस्क लिया था, वहाँ से सिलेक्शन हुई थी, फेस ऑफ द ईयर जीता था और फिर मैं शोबिज़ में आई थी। तो वो एक छोटी सी एक वो चीज़ थी कि बैठे बैठे फ्रेंड्स बैठ रहे हैं कि अच्छा यहाँ अप्लाई कर लो। पता है ऐसे ही होता है, ऐसे ही आपकी मंजिल कार्व करता है, आपको खुद नहीं पता चलता। नहीं पता चलता। हम लोग कितनी प्लानिंग कर लो, बिल्कुल प्लानिंग कामयाब नहीं होती, लेकिन अचानक ही किसी के साथ कुछ कभी जिंदगी में मैंने नहीं सोचा था कि मैं होस्ट बनूंगी या मैं मॉर्निंग शो होस्ट करूंगी। तो एक्टिंग करती थी, पढ़ा तो मैंने फिजिक्स था, होटल मैनेजमेंट पढ़ी, फिर मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा। अच्छा, चाहत भी नहीं थी। और मैं भी होस्ट बनूंगी, मैं कभी सोच नहीं सकती। मैं उनमें से थी खानदान में कि मेरे मुंह में ज़बान नहीं होती थी, मैं बातचीत नहीं करती थी। खानदान वाले कहते थे ये क्या गूंगी है क्या, इसके ज़बान, क्योंकि अंबर थी थोड़ी सी बातचीत, ये वो सोशल खामोश ना, बिल्कुल चुप। इसी तरह जब मैंने स्टैंड अप कॉमेडी शुरू की तो दूर दूर तक कभी नहीं सोचा था कि कभी मैं करूंगी भी। हालांकि बचपन से डिबेट्स वगैरह उसमें मैं बहुत आगे आ गई थी, लेकिन स्टैंड अप कॉमेडी को देखती बहुत शौक से थी, बट कभी भी नहीं। बस ऐसे ही एक फ्रेंड ने जो है वो एक मुझे लिंक भेजा इंस्टाग्राम पे कि ये वर्कशॉप हो रहा है, ऑनलाइन है, कोविड के बिल्कुल बाद, तो ऑनलाइन है, तुम ले लो, 2-3 क्लासेस होंगी। मैंने अटेंड किया, उसके बाद एक शो भी कर दिया, फिर वो ऑफर्स आने लग गई। तो वो आपको नहीं पता होता कि आप बिल्कुल तक आप जाएंगे। हमारे अंदर कितना टैलेंट है ये भी नहीं हमें पता, ये भी नहीं पता होता। ये भी आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चलता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। सो मुझे ऐसा लगता है आपकी मंजिल अल्लाह ताला ने आपकी तय कर ली होती है, और वो किसी ना किसी तरह आपको हालात उस तरफ धकेलते हैं कि उधर जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ। को नहीं पता होता। बिल्कुल बाकी में है ना, वही प्लानर है भाई, हम वही प्लानर है। अपनी फैमिली में मैं वाहिद हूँ जो एक्ट्रेस है। मैंने तो दूर दूर तक नहीं सोचा था कि मैं कभी एक्ट्रेस बन पाऊंगी। और ये भी शौक मेरी अम्मा का था, क्योंकि वो अपने टाइम पे बनना चाहती थी, तो नाना ने उन्हें बनना नहीं दिया, बहुत रिस्ट्रिक्ट कर दिया, क्योंकि नाना बहुत स्ट्रिक्ट थे। तो लेकिन नवासी के टाइम पे तो वो हमेशा मेरे नाना कहते थे कि हीर का कैरेक्टर क्योंकि हमेशा खूबसूरत होता है, हीर रांझावत हमेशा कहते थे कि हीर के कैरेक्टर में ना मैं चाहता हूँ कि मेरी नवासी हो। इससे उनकी खूबसूरती ख़त्म भी मुझ पे होती थी, शुरू भी मुझ पे। और अपनी बेटी को, हालांकि मेरी माँ खूबसूरत तरीन औरत थी, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं अपनी माँ की तरह हूँ, लेकिन वो उस टाइम पे जो वो थी तो उनको सब लेडी डायना कहते थे।